चलो विजय प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर निम्न अर्ध अभिक्रियाओं के मानक विभव आमने सामने दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमें अभिक्रिया दे रखी है, जहाँ पे ई नॉट का हमें वैल्यू भी दे रखा है। तो जिंक डस्ट को MgCl2 विलेन में मिलाने पर, तो यहाँ पे 4 विकल्प दे रखा है। पहला हमें दे रखा है ZnCl2 बनता है, दूसरा दे रखा है Mg अवक्षेपित होता है, तीसरा दे रखा है Zn विलेन में घुलता है, और डी अगर हम देखें तो डी हमें दे रखा है कोई अभिक्रिया नहीं होती है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें अभिक्रिया दे रखी है और हमें क्या दे रखा है, जिंक डस्ट को MgCl2 विलेन में मिलाने पर, यानी अगर हम देखें तो ये हमें यहाँ दे रखा है MgCl2, तो इसमें हमें क्या मिलाना है, जिंक डस्ट यानी कि Zn। इसमें हम Zn मिलाते हैं तो ये हमारा क्या बना लेगा, Zn यहाँ पे Cl2 से मिलके बना लेगा क्या, ZnCl2, और प्लस हमारा क्या हो जाएगा, Mg। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये कहाँ पे हमारा ऑक्सीकरण हो रहा है और कहाँ पे हमारा अपचयन, जो हमारा Mg है इस पे हमारा क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। यहाँ पे Cl2 यानी कि 2 हमारा है, यानी कि जो Mg है इस पे हमारा क्या +2 ऑक्सीकरण संख्या होगी। यहाँ से देखें तो जो हमारे Zn है इस पे हमारा क्या हो जाएगा, 2+। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये हमारे जिंक पे हमारा क्या हो रहा है, 0 से ये हमारा क्या बना रहा है, +2 बना रहा है। यानी कि अगर हम देखें तो ये हमारा क्या बना रहा है, 0 से +2 बना रहा है। यानी कि अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, यानी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग। और यहाँ पे अगर हम देखें तो Mg2+ यानी कि 2+ से हमारा क्या हो जा रहा है, यहाँ पे 0, यानी कि अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा अपचयन हो रहा है, यानी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का लाभ हो रहा है, यानी कि ये हमारा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो यहाँ से हम क्या निकालते हैं, यहाँ से हम जानते हैं कि एनोड पे हमारी क्या होती है, एनोड पे हमारा ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, हमारा Zn का हो रहा है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ई सेल निकालेंगे, ई नॉट सेल, तो बराबर हमारा क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस में हमारा होता है ई नॉट एनोड। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैथोड पे हमारा क्या होता है, कैथोड पे हमारी अपचयन की क्रिया होती है। जहाँ देखिए जो हमारा Mg2+ है ये हमारा क्या हो रहा है, कैथोड पे हो रहा है, और जो हमारा Zn होगा ये हमारा क्या होगा, एनोड। तो यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, -2.37 दे रखा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -2.37 वोल्ट। और यहाँ पे अगर हम देखें तो माइनस हमारा एनोड क्या दे रखा है, दे रखा है -0.7562। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0.7562 वोल्ट। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, माइनस का 1.6068। ये हमारा क्या हो जाएगा, वोल्ट। तो हम जानते हैं कि जब भी हमारा ई सेल का यानी कि ई नॉट सेल की वैल्यू हमारी जब माइनस में आ जाती है, यानी कि ऋणात्मक आ जाती है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती, यानी कि अभिक्रिया संभव नहीं होती है, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे ई नॉट सेल का वैल्यू आ गया ये हमारा क्या है, ऋणात्मक आ गया है। हमारा धनात्मक होता है तभी हमारी अभिक्रिया होती है। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं। तो पहला क्या दरकार ZnCl2 बनता है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमारी ऋणात्मक में आ गई है, तो यहाँ पे हमारी कोई अभिक्रिया ही नहीं होगी, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा। इसलिए हम कह सकते हैं जो हमारा ए विकल्प है यह विकल्प हमारा गलत है। तो बी अगर हम देखें तो बी क्या दरकार, Mg अवक्षेपित होता है, तो यह विकल्प भी हमारा गलत है। सी क्या दरकार, Zn विलयन में घुलता है, तो यह विकल्प भी हमारा गलत होगा। तो डी क्या दरकार, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमारा माइनस में आ गया, इसलिए हमारी कोई अभिक्रिया नहीं होगी। इसलिए हम कह सकते हैं जो हमारा डी विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।